सल्तनत नीलोर में बहार का मौसम था, लेकिन शहजादा इलियान के दिल में अजब सी बेचैनी थी। इसकी नींदें ख्वाबों से भरी हुई थी। एक खूबसूरत शहजादी जो किसी सुनसान महल में कैद थी और मदद की दहाई दे रही थी। इलियान बचपन से बहादुर, इल्मदोस्त और इंसाफ पसंद मशहूर था, लेकिन जब ख्वाब हर रात एक ही मंजर दिखाने लगे तो इसे यकीन हो गया कि ये सिर्फ तस्वुर नहीं, कोई पुकार है, सच्ची और जीती जागती। एक दिन इसने दरबारी आलम से अपने ख्वाबों का जिक्र किया। आलम ने पुरानी दस्तावेजात निकाल कर बताया, सदियों पहले एक जादूगरनी जालिया ने एक बादशाह की बेटी को अगवा किया था। वो हसद करती थी इस हसन से जो कुदरत ने सिर्फ इसे दिया था। तब से वो शहजादी कहीं कैद है, लेकिन कोई नहीं जानता कहाँ। ये सुनकर शहजादे ने अज़्म किया कि वो इस राज से पर्दा उठाकर शहजादी को रिहाई दिलाएगा और शहजादा इलियान ने अपना साज और सामान तैयार किया, तलवार लटकारी और अपने वफादार घोड़े नौरस पर सवार होकर मशरिक की समत निकल पड़ा। 3 दिन वो जंगलों, नदियों और वीरान वादियों से गुजरता रहा, यहाँ तक कि वो सहराए खामोशी में पहुंचा। ये वो जगह थी जहाँ कोई आवाज सुनाई न देती थी, हत्ता कि घोड़े की टाप भी जमीन में जज्ब हो जाती। यहाँ एक पुरस्कार बूढ़ा रहता था जो कहा करता था कि वो वक्त का मुहाफिज है। इलियान ने इससे शहजादी के बारे में पूछा। बूढ़े ने आंखें बंद की और बोला, शहजादी आरिया शुमाल की तरफ कैद है, पर इसका कैद खाना ना लोहे का है ना पत्थर का, बल्कि वो कैद है जादू के बने हुए खामोश किले में। शुमाली पहाड़ों में बर्फ से ढकी चट्टानों के दरमियान शहजादे को वो किला नजर आया जो इंसानी आँख से शायद पोशीदा रहता अगर इसके दिल में नीयत साफ न होती। किला के दरवाजे पर 2 सुनहरे दरख्त खड़े थे जिनकी शाखें फिजा में तैरती थी। दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। किले के अंदर हर चीज सफेद पत्थर की बनी थी, लेकिन हर कमरे से एक अजीब सर्द हुआ निकलती थी, गोया वक्त वहाँ रुक गया हो। किले के आखिरी कमरे में एक सुतून के अंदर वो शहजादी खड़ी थी। सुतून कोई मादी चीज ना था, बल्कि जादू से बंधा हुआ नीला कैद खाना जो सिर्फ अंदर की रोशनी से चमकता था। शहजादा करीब गया। शहजादी ने आंखें खोली और आहिस्ता से कहा, तुम आ गए। मैं जानती थी तुम आओगे, मगर मेरी रिहाई सिर्फ इस वक्त मुमकिन है जब जादूगरनी जालिया की ताकत खत्म हो। अचानक किला हिलने लगा और धुआं सा पैदा हुआ। धुएं में से जालिया जाहिर हुई, सियाह लिबास, सुर्ख आंखें और हाथ में नीले शोले। तुमने जुर्रत की के यहाँ तक आ गए, जालिया गुर्राई। इलियान ने कहा, मैं तुम्हारा जादू तोड़ने आया हूँ, आरिया की आजादी लेने आया हूँ। जालिया ने एक झटके से जमीन फाड़ दी और आग का हल्का बना दिया, मगर इलियान ना डरा ना पीछे हटा। इसने तलवार निकाली, लेकिन वो जानता था कि जादू तलवार से नहीं टूटता। इसने दिल से शहजादी की पुकार को महसूस किया और जुबान से सच का ऐलान किया। मेरी नीयत पाक है, मेरा इरादा सच्चा और मेरी मोहब्बत खालिस। तेरा जादू मेरी रोशनी का सामना नहीं कर सकता। एक सफेद रोशनी शहजादे के दिल से निकली। जालिया की आंखें चुंधिया गई और इसकी ताकत लम्हा बा लम्हा पिघलने लगी। आखिरकार वो एक चीख मार कर गायब हो गई और किले की दीवारें लरसने लगे। नीले सुतून से रोशनी गायब हो गई। शहजादी आरिया आजाद होकर जमीन पर गिरी, मगर इलियान ने इसे थाम लिया। वो आंखों में खुशी के आंसू लिए बोली, तुमने मुझे जिंदगी दी। शहजादा मुस्कुराया, नहीं, तुमने मुझे मकसद दिया। दोनों किला से बाहर निकले। जैसे ही वो वादी से नीचे उतरे, बर्फ पिघलने लगी, परिंदे लूट आए और सूरज ने पहाड़ों पर रोशनी की चादर बिछा दी। जब वो वापस नीलोर आए, अवाम ने गुलाबों की बारिश से उनका इस्तकबाल किया। बादशाह ने फख्र से बेटे को गले लगाया और आरिया को अपनी बेटी तस्लीम किया। कुछ माह बाद इलियान और आरिया की शादी हुई। ये जश्न 7 दिन जारी रहा और सल्तनत में खुशियों की लहर दौड़ गई। वो दोनों न सिर्फ एक दूसरे के साथी बने, बल्कि अवाम के हकीकी रहनुमा भी। कहा जाता है कि जालिया की रूह मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई, बल्कि वो वक्त के किसी अंधेरे गोशे में मौजूद है। मगर जब भी जुल्म लूटेगा, मोहब्बत और सच्चाई इसे शिकस्त देंगे, क्योंकि इलियान और आरिया ने साबित कर दिया कि दिल की ताकत हर जादू से बड़ी है।